70% पत्र होंगे संतान दी बाबा, क्योंकि इनका विश्वास जागृत हो गया। अब ये भागे नहीं, अब इनके पास में अभी तक डॉक्टर ने कह दिया था नहीं होगा, परिवार वालों ने ताना देना चालू कर दिया था, अब उस समय भाग रहे थे, अब क्या करें, अब ये जाग गए, अब ये भागे नहीं, अब जागे हैं। और जाग कर क्या करा इनने? कुछ नहीं करा, अब सबके दरवाजे घूम कर देख लिए, सबके यहाँ चले गए, सबके यहाँ से गोदी भी भरवा ली, सबको धोग भी लगा ली, सबको प्रणाम भी कर लिया, तो वो भी संतान नहीं हुई। तो अब इनने कह दिया अब कहीं नहीं जाना, अब जाएंगे तो केवल महादेव के मंदिर जाएंगे और उससे कहेंगे, वो सुनेगा और भर देगा। और दिया उससे दिया। आपकी भक्ति के बल को बढ़ा लीजिए। दो माताएं बात कर रही थी, अंदर पंडाल में जगह नहीं है, कहां बैठेंगे? दूसरी बोली रोड पर बैठ जाते हैं। जिस रोड पर जनता चलती है उस रोड पर लोग यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक बैठे। उसने कहा लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और परिश्रम कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, आप जब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हो, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और तुम्हारे परिश्रम को देखकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर अगर कोई हंसे नहीं तो समझ लेना कि तुम सफल नहीं हुए। सफल नहीं हुए हो। जब दुनिया के लोग तुमको ताना देना चालू कर दे, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे और तुम पे हंसना चालू कर दे, समझ लेना कि अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। बोल बम का नारा है, अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। अब तुम उन्नति की, अभी तक लोग, जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम पर लोग हंस नहीं रहे थे, ताना नहीं दे रहे थे, गालियां नहीं दे रहे थे, अपशब्द नहीं कर रहे। अब दुनिया, जब कोई ना तुम पर हंसे, कोई तुम पर उंगली भी ना उठाए, कोई तुम पर अपशब्द भी ना कहे, कोई तुम पर ताने भी ना दे, तब समझ लेना कि तुमने कोई तरक्की नहीं करी। अब जब तुमको लोग गालियां देने लगे, ताने देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तब समझना कि मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, अब मतलब मैं उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो गया हूं। इसलिए मेरी बुराई होने लगी, मुझे लोग अपशब्द कहने लगे, मुझे लोग ताने देने लगे, मेरी अब उन्नति की ओर में बढ़ना प्रारंभ कर दिया हूं। हमें क्या लगता है कि हमें लोग गाली दे रहे हैं, हमें लोग अपशब्द कर रहे हैं, हमें लोग ताने दे रहे हैं, मतलब मैंने कुछ गलती, ना ना ना, आपको दे दिया ना गाली, लोगों ने अपशब्द कह दिया ना, ताने दे दिया ना, समझ लो कि आगे बढ़ गए। जिस बहू को सास के अपशब्द ज्यादा मिलते हैं वो बहू जिंदगी में कभी हार नहीं मानती, उन्नति की ओर बढ़ती चली जाती। ताने मिलेंगे ना आपको, अपशब्द मिलेंगे ना आपको, आप क्यों हारते हो? आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपकी हिम्मत हार गई। आपको सास ने कह दिया कि तू तो बेकार है और तेरी जिंदगी भी बेकार निकलेगी, तो तुम ये हिम्मत मत हारना, तुम्हारी सास तुमको पक्का कर रही है, पक्का। चलो जी जियो। आप में से कितनी लोग हैं जो पापड़ बनाती हैं? कभी पापड़ बनाया है? पापड़ चने का, मूंग का बनाया? सबने हाथ ऊंचा करो, किस किसने बनाया है? जरा बनाया है? धर लो धर लो धर लो, बहुत बढ़िया। हमने भी बहुत बनाया हो, ठीक है। हमने बनाया। पापड़ बनाने वाली माताएं जानती है कि जो वो पापड़ का जो आटा होता है ना, उसको चने की दाल का जो आटा होता है, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का जो आटा होता है, उसको अच्छा मसने के बाद उसको कूटना पड़ता है। जितना कूटेंगे ना तो वो जो लोई होती है ना, बेलते समय फटती नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से बोलो जरा, दमदारी से। पापड़ के आटे को उसनने के बाद अच्छे से कूटो, कूटोगे तो जो लोई है ना, जिसको तुम धागे से काटती हो,
जिसको तुम पाँव के अंदर धागा ऐसे बांध लेती हो और बाद में लोई काट काट के डालती है। तो तुम अंदाजा लगाना कि वो जो लोई है ना, वो लोई तुम अगर अच्छे से वो कुट गया, अच्छे से वो लोई, अच्छे से वो पिंडा पिट गया, कुट गया, तो फिर तुमने जब पापड़ बेलना प्रारंभ करा तो वो पापड़ बीच में से फटे ही नहीं। और जिस आटे को अच्छे से नहीं कूटा जाता उसमें कितना ही तेल लगा के तुम बेल लो वो फट जाए, फट गया, वो फटे बीच में से, बार बार फटे, बार। बस जब लोगों के अपशब्द मिल रहे हों, लोग हंस रहे हों, ताने दे रहे हों, आड़ा टेढ़ा कह रहे हों, समझ लेना मेरा भगवान तुमको पापड़ की लोई को कूट रहा है। जब कूटेगा, बिलेगा, ऐसा जोरदार बिलेगा कि कभी नहीं फटेगा, फिर वो आनंद में पड़ जाएगा। फिर पापड़ का नियम दूसरा, पापड़ का दूसरा नियम बताया कि पापड़ बनने के बाद सूखने डालो पर किसी की छाया नहीं पड़ जाए। समझ गई हो क्या है? बोलना तो नहीं पड़ेगा। अगर छाया पड़ जाती है तो पापड़ लाल पड़ जाता है, फिर वो उसमें स्वाद भी नहीं आए, तलो सेको खाओ तो स्वाद, छाया नहीं पड़ जाए। इसलिए ध्यान रखना कि जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, कुटने पिटने के बाद तुम अच्छी उन्नति करने पर आ जाओ, तो ध्यान रखना रे अहंकार की छाया नहीं पड़ जाए। छाया पड़ गई तो गए, अहंकार की छाया पड़ी कि बर्बाद, नष्ट हो गए। छाया ना पड़े, अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहम कि जब छाया पड़ती है तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। बर्बादी के सिरे की ओर हम बढ़ जाते हैं। महाराज, अहमता से परे हो जाइए, अहंकार से दूर। षडानंद कार्तिकेय जी, जाओ तारकासुर का संहार करो। मां पार्वती जी ने कहा तुम्हारा जन्म हुआ है कार्तिकेय तारकासुर को मारने के लिए। तारकासुर को मैं मार दूंगा, तारकासुर को मैं समाप्त कर दूंगा। तारकासुर को मार कर आए, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। ये तीनों शंकर भगवान की आराधना ना कर कर सीधे भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मदेव वर दीजिए हम 3 पुरी का निर्माण करें, उसमें हम रहें, हमारे प्राण कभी ना छूटें, हम मरे ना। तब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, जाना तो पड़ेगा। तुम जितने बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने यहां पर बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम मेरे पास बैठो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, या तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है। जो लिखा ललाट पर वो तो भोगना है, जो ललाट पर लिखा है पूर्व में जो तुम कर कर आए हो उसको तो भोगना है। कौन भोगेगा? आपको कथा में कहा था खांसी चलेगी तो आपको खांसना है, छींकना पड़ेगा तो आपको छींकना है। आपके बत्तल का कोई छींकेगा नहीं, कोई खांसेगा नहीं। भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा, बीमार होगे तो गोली दवाई तुमको खाना पड़ेगा। उसी तरह अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़े, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तारकासुर के 3 पुत्रों ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम मरोगे तो शरीर, अब तुम मांग लो कि कैसे मरना है। तुम्हें मरना कैसे तुम मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने कहा वर दे दो, हम तीनों मरे तो एक जगह पर एक साथ मरे। तथास्तु।
तीनों ने विचार कर लिया कभी जिंदगी में एक दूसरे से मत मिलना, कभी अपन तीनों एक जगह पर इकट्ठे ही नहीं होंगे, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, आना ही मत ही तू मेरे यहाँ। तीनों ने अलग अलग जगह पर अपनी अपनी नगरी बसा ली, रहने लगे, उपद्रव मचाया। जब व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु होएगी नहीं तो वो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर देता है। वर्तमान की जो जिंदगी होती है, वर्तमान का जो समय होता है, उसमें वो खुश होकर नहीं जी पाता। उसको लगता है कि मैं और कर लूं और उसमें मुझे खुशी मिल जाएगी। बचपन है तो बच्चों को लगता है हमारे जो बड़े भैया हैं वो कितने अच्छे से रह रहे हैं। बड़े भैया, मम्मी तुम बड़े भैया को घड़ी दिला देती हो, मम्मी तुम बड़े भैया को मोबाइल दे देती हो, मेरे को तो देती नहीं हो। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है बड़े को सब देती हो, मुझे नहीं देती। जब लड़ाई होती है बच्चे की वो इसी चीज़ के लिए होती है। तुम बड़े भैया को अच्छी बोतल दे दी, कंपास दे दिया, बैग दे दिया, बड़े भैया को तुमने ये दिलाया, बड़े भैया को अच्छे कपड़े दिलाए, बड़े भैया को घड़ी दिलाई, मेरे को नहीं दिलाया। छोटा बच्चा जिद करता है। छोटे को लगता है बड़ा सुखी है, बड़े को लगता है बूढ़े सुखी हैं। बड़े सोचते हैं हम तो कमा कमा के मर गए, ये बूढ़े सबसे अच्छे हैं, इनको पेंशन का पैसा मिल रहा है, आराम से पड़े हैं, खा रहे हैं, रोटी मिल रही, सब्जी मिल रही, भजिया मिल रहा, पकौड़ा मिल रहा, आराम से पड़े। बच्चे सोचते हैं बड़े सुखी हैं, बड़े सोचते हैं बूढ़े सुखी हैं, और बूढ़े सोचते हैं काय की जिंदगी भगवान, इससे तो हमारी जवानी अच्छी थी, मेहनत करते थे, खा लेते थे, कम से कम ताने तो नहीं सुनते थे लोगों के। सुख कहीं नहीं है। जो वर्तमान में जी रहे हो वो सुख है तुम्हारा। 3 मित्र, अब वो तीनों मित्र ने एक दिन विचार करा, चलो अपन जरा बाजार चलते हैं और जंगल में चल के भोजन बनाते। तीनों ने मिलकर खीर पूड़ी बनाई। अब खीर पूड़ी बनाई तो वो खीर पूड़ी बनाकर तीनों ने खाई, पेट भर के चकाचक खाई खीर पूड़ी। इतनी पेट भर के खाने के बाद उसमें से 1 कटोरा खीर बच गई। कितनी खीर बची? जम के बोलो जरा। 1 कटोरा खीर बच गई। अब 1 कटोरा खीर बच गई तो तीनों ने विचार करा कि अब इस खीर को कौन खाएगा, अभी तो किसी को भूख लग नहीं रही है। तो तीनों ने विचार करा एक काम करो, इस खीर को अपन एक काम करो कि यहां रख दो। अब खीर को अपन यहां पर रख देते हैं, ढाक कर सो के उठेंगे, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा खीर वही खाए। सो जाओ। खीर रखी, सो गए। 2 सो गए, एक को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो खीर दिख रही थी, नींद नहीं आ रही। कर्मठ बदले पर वो खीर दिख रही, उसको नींद नहीं आ रही। खीर। 2 अच्छे से सो रहे थे, एक जाग रहा था, नींद आई। तीनों फिर बाद में सवेरे उठे। तीनों ने कहा खीर खाना है। पहले नंबर का बोला मैंने सबसे अच्छा सपना देखा है, मुझे खीर दो। दूसरा बोला मैंने अच्छा सपना देखा है, मुझे खीर दो। तीसरा कहता है मैंने अच्छा सपना देखा, मुझे खीर दो। तीनों झगड़ा कर रहे हैं। इतने में कहा भाई सपना देखा क्या है, पहले निर्णय लेंगे, पहले बताओ तो सही तुमने सपना क्या देखा। पहला व्यक्ति बोला मैंने सपना देखा, मेरे सपने में राम जी आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अयोध्या ले गए, दर्शन कराया अयोध्या का, माता सीता ने भोजन बनाया, मैंने पाया, इतना अच्छा सपना और कहां से लेकर आओ। दूसरा बोला मैंने सपना देखा, मैं सो रहा था, भोलेनाथ जी आए, मेरे को लेकर काशी चले गए, काशी से फिर मुझे कैलाश ले गए, कैलाश ले जाकर माता पार्वती जी ने मेरे लिए मोदक बनाए, लड्डू बनाए, मैंने खाए। मैंने तीसरा व्यक्ति बोला तुम दोनों का सपना ठीक है, अपनी जगह पर है, तूने सपना क्या देखा? उसने कहा मैंने सपना देखा, मेरे सपने में हनुमान जी आए और हनुमान जी बोले तू अभी तक जग रहा है। मैंने हनुमान जी से कहा सामने खीर रखी है इसलिए नींद नहीं आ रही। हनुमान जी ने कहा अब भी खा, अब भी खा। हनुमान जी बोले, मैंने हनुमान जी से बोला मेरे 2 मित्र और हैं, बाद में वो झगड़ा करेंगे। हनुमान जी बोले नहीं खाएगा तो गदा से मारूंगा, अब भी खा। इसलिए मैं वो खीर उठा के खा।
दोनों ने कहा खीर कहां है, कि वो तो खा लिया। तो तुझे हनुमान जी से बोलना चाहिए था ना, मेरे दो दोस्तों और हैं। मैंने बोला था हनुमान जी वो दो दोस्तों और हैं। तो हनुमान जी बोले एक तो अयोध्या गया है, एक कैलाश गया है, एक ने मोदक खा लिया, एक ने सीता जी के हाथ का भोजन कर लिया, तू खीर खा, अब भी खा। अब इन तीन में सुखी कौन है? जिसने वर्तमान में अच्छे से खीर और दो सपने देखने में लगे थे, जवानी में और कमाऊंगा, फ्रिज खरीद लूंगा, 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लूंगा। अब एक सोच रहा है और उन्नति करेंगे, और उन्नति करेंगे, अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अरे इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? 2 रोटी प्रेम से खा रहे हो, अपनी जिंदगी चकाचक जी रहे हो और आराम से भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, इससे अच्छे दिन क्या रहेंगे जीवन के? वर्तमान के दिन को अच्छा समझो, बहुत विचार कर कर मत। और अभी जवानी आएगी तो हम लोग ये कर लेंगे, अधेड़ी आएगी तो ये कर लेंगे। जीवन में क्या ठिकाना? जितनी अलमारी में, अपने अलमारी में जितनी साड़ी रखी है सब पहनो, रोज नई नई पहनो, क्योंकि कौन सा दिन आखिरी हो किसको मालूम। बाद में वो साड़ियां दूसरे पहनेंगे, अपन तो पहन लो, अपन पहन। क्या करेंगे उस साड़ी का? दिवाली आती है, पूरी अलमारी साफ हो जाती है, साफ होकर उसमें अखबार बिछ जाता है, अखबार बिछा के साड़ियों को वापिस जमा देते हो। कई कई साड़ी तो तुम्हारे हाथ में आती है तो तुम्हें याद आती है मैंने तो ये पहनी ही नहीं, ये मैंने पहनी ही नहीं। इतनी साड़ियां तुम्हारे पास में एक से बढ़कर एक रखी है। कुछ कुछ के तो अब भी तुमने उसमें पीको और फाल करवाई है, कुछ कुछ साड़ियों की तो अब भी हाल तुमने चोली सिलवाई, सब रखी है। और मालूम पड़े वो साड़ी तुमने रखी थी और कह रही थी मैं बस देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी। एक इतनी सुंदर साड़ी है, देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, और उसके पहले तुम चली गई। ऊपर जाती जाती यमराज के सामने रो रही। यमराज पूछ रहा क्यों रो रही? वो नीले कलर की नी पहने। यमराज ने पूछा क्या चाहती हो? वंस मोर। क्या चाहती? वंस, एक बार और छोड़ दो मुझे, मैं अच्छे से नीचे जाके नीली वाली साड़ी को पहन के और अच्छे से चली जाऊंगी। यमराज ने कहा तुझे नहीं छोड़ सकते। अब भी 3 दिन पहले तो मैंने ब्यूटी पार्लर में धागे से 250 रुपए दे के आई थी और तुमने देखा भी नहीं मैं कितनी जोरदार लग रही थी। उठा कर कम से कम बंस मोर। यमराज ने कहा एक धर के दूं, चल बंस मोर। सीहोर वाला महाराज रोज कहता था 21,600 श्वास रोज मिल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम। इसलिए वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो, वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो। ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला है। एंजॉयफुल अपने जीवन को जियो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को अपशब्द ना बोलो। जो परमात्मा ने तुमको दिया उसमें इतने खुश हो। झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो, 2 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो। शंकर भगवान की भक्ति करते रहो। 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितनी भी है तुम्हारे पास में, उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। भगवान का भजन करते रहना। वो तुमको 4 व्हीलर में घुमाए तो 4 व्हीलर में घुमा, वो तुम्हें जहां ले जाए वो आराम से ले जाएगा। मस्ती में अपनी जिंदगी को जियो। रो रो के तो लोग बहुत जी रहे हैं, क्या करोगे रो कर जी कर? जरा सा किसी ने कह दिया, मुंह फुला के अपने कमरे में एसी पड़ी। पति ने पूछा चंद्र घंटा क्या हुआ? चंद्र घंटा चिल्ला, पूछ रहे तुम्हारी मम्मी से, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए। इतने में वो बोला अभी 15 दिन पहले ही तो तुझे घुमाने के लिए लेकर गया था। कहां गए थे? जो बोला तो इतने में तो वो चले ही गया। चिल्ला
कोई ने कुछ कह दिया, तुम रो रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया, मुंह फुलाकर पड़ गए। अरे कोई कितना ही बोले, घर में कितनी गाली दे कहीं का, कितना ही अपशब्द के, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कितना ही कह दे निकल जा मेरे घर से, जा अपने बाप के घर, तो कह देना नहीं जाऊंगी, यहीं छाती पे मुंह दलूंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और जितना जितना तुमसे बोले तुम उतना मूंग की दाल गलाओ और उसका मंगोड़ा बनाओ और खाओ, नहीं जाऊंगी, जाओ। और सास के ये क्या कर रही है, मूंग की दाल गला रही है। तो मूंग की दाल क्यों गला रही है, क्योंकि एक ही दाल है जिसको मलते हैं ना तो गुस्सा निकालते हैं। मंगोड़ा बनाते समय मूंग की दाल को अच्छे से मसो, बोलो मती मुंह से, उतने में सास समझ जाएगी क्या कर रही है, बस मूंग की दाल मल रही है। क्या करेगी, मंगोड़ा बनाऊंगी। क्या करेगी मंगोड़े का, तुमको भी खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। तो सास कहेगी अभी तो लड़े थे अपन, तो के भूल गई, क्या हो गई थी मैं, गजनी हो गई मैं, मेरे की स्मरण ही नहीं है, मेरे याद ही नहीं है क्या हुआ था। जो वर्तमान की जिंदगी है उसको खुश होकर जीना प्रारंभ कर दो। वर्तमान की जिंदगी में भगवान शिव की आराधना करते हुए जिस कर्म को कर रहे हो उसे मेहनत कर कर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दो। जिंदगी का यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। क्या रोए हम, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। जब हमने परमात्मा के भरोसे पर सब सौंप दिया फिर क्या सोचना, क्या सोचना। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे, आओ से कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे